शिवाजी महाराज की मौत का असल सबब क्या था? क्या उनकी मौत एक आम बीमारी से हुई या किसी ने उन्हें जहर दिया था या फिर अंदर ही अंदर कोई बड़ी साजिश हो रही थी? आज हम हर थियरी, हर एंगल आपके सामने रख कर असलियत जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम उस वक्त की ऑफिशियल हिस्ट्री को देखते हैं, जैसे कि पुराने इतिहास किताबों और लेखों में दर्ज है। शिवाजी महाराज की मौत एक तेज बुखार और डिसेंट्री यानी दस्त की वजह से हुई थी। मार्च 1680 के आखिर में उनकी तबीयत खराब होने लगी थी। उन्हें बुरी तरह से बुखार था और उनका जिस्म कमजोर हो रहा था। उस वक्त के डॉक्टर यानी वैद्य उनका इलाज कर रहे थे, लेकिन उनकी तबीयत सुधर नहीं रही थी। उनकी मौत रायगढ़ किले में हुई, जहां वो रहते थे। इस थियरी के हिसाब से उनकी मौत बिल्कुल नेचुरल थी। उस जमाने में ऐसे बीमारियां बहुत कॉमन थी और सही मेडिकल फैसिलिटीज ना होने की वजह से अक्सर लोग इसी वजह से जिंदगी खो देते थे। लेकिन दोस्तों, ये तो एक तरफ की कहानी है। हिस्ट्री में एक और थियरी भी है, वो है साजिश की थियरी। बहुत से हिस्टोरियंस और राइटर मानते हैं कि शिवाजी महाराज को जहर दिया गया था। इस थियरी के पीछे पॉलिटिकल टेंशंस और फैमिली राइवलरी को एक बड़ा रीजन माना जाता था। उनके दो बेटे थे, संभाजी महाराज और राजा राम। राजा राम सोयराबाई के बेटे थे। सोयराबाई जो शिवाजी महाराज की दूसरी वाइफ थी, अपने बेटे बादशाह बनाना चाहती थी, लेकिन शिवाजी महाराज के पहले बेटे संभाजी महाराज उनके राइटफुल उत्तराधिकारी थे। अब सवाल ये उठता है कि अगर जहर दिया गया तो किसने दिया? नंबर 1, सोयराबाई और उनके सपोर्टर्स। ये थियरी सबसे ज्यादा चलने वाली है। संभाजी महाराज थोड़े रेबल थे और उनके रिलेशनशिप अपने फादर यानी शिवाजी महाराज के साथ उतने अच्छे नहीं थे। वो अपने फादर से दूर चले गए थे और मुगल कैंप में थोड़ा वक्त भी बिताया था। सोयराबाई को डर था कि अगर संभाजी महाराज बादशाह बनेंगे तो वो उन्हें और राजा राम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने शिवाजी महाराज को जहर देकर रास्ते से हटा दिया ताकि उनका बेटा राजा राम गद्दी पर बैठ सके। इस साजिश में उनके साथ कुछ और दरबार के लोग शामिल हो सकते हैं जो संभाजी महाराज के खिलाफ थे। नंबर 2, मुगल एम्पायर। दूसरा बड़ा सस्पेक्ट मुगल एम्पायर और औरंगजेब की सेना थी। शिवाजी महाराज उनके सबसे बड़े दुश्मन थे। उन्होंने शिवाजी महाराज को पकड़ने और मारने की बहुत कोशिशें की थी, लेकिन हर बार वो नाकाम रहे। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने किसी सीक्रेट एजेंट को शिवाजी महाराज के कैंप में भेजा हो, जिसने मौका मिलते ही उन्हें पॉइजन दे दिया? इस थियरी को भी कई लोग मानते हैं, क्योंकि शिवाजी महाराज की मौत से मुगल एम्पायर को सबसे ज्यादा फायदा हुआ था। नंबर 3, संभाजी महाराज के खिलाफ कोर्ट में और भी कई लोग थे। कुछ सरदार और मंत्री उनकी पर्सनालिटी से खुश नहीं थे, इसलिए हो सकता है कि उन्होंने सोयराबाई के साथ मिलकर या अकेले ही इस साजिश को अंजाम दिया हो। लेकिन दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ये सारे थियरीज हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए कोई भी सॉलिड इनडिस्प्यूटेबल प्रूफ या सबूत नहीं है। जो भी रिकॉर्ड उस वक्त के अवेलेबल है, जैसे कि शिवा चरित्र और संभाजी चरित्र, उनमें ज्यादातर उनकी मौत को एक नेचुरल कॉज ही जोड़ा गया है। जहर देने का जिक्र ज्यादा बाद के टाइम पीरियड में शुरू हुआ, जब पॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ गए थे और लोग अपने हिसाब से कहानियां लिखने लगे। इतिहास या हिस्टोरियंस मानते हैं कि उस वक्त मेडिकल साइंस इतना एडवांस नहीं था कि हर बीमारी का सही डायग्नोसिस का पता चल पाए, इसलिए बुखार और डिसेंट्री के सिम्टम्स को ही उनके मौत को असली रीजन माना जाता है। तो दोस्तों, हमने दोनों थियरीज को देखा। एक तरफ है ऑफिशियल रिकॉर्ड जो उनकी मौत को नेचुरल बताता है, जो कि ब्रिटिश और पोर्चुगीज की थियरी है, और दूसरी तरफ साजिश की थियरी जिसमें उन्हें जहर देने की बात कही जाती है। जब हम सारे फैक्ट्स को देखते हैं तो नेचुरल डेथ की थियरी ज्यादा पॉसिबल लगती है, लेकिन जहर की थियरी आज भी लोगों के दिमाग में एक राज बनकर जिंदा है।
क्योंकि एक महान वॉरियर का ऐसे आम बीमारी से जिंदगी खो देना लोगों को हमेशा से थोड़ा अजीब लगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप नेचुरल डेथ की थियरी को सही मानते हैं या आपको भी लगता है कि इसके पीछे कोई साजिश थी? अगर आप हिस्ट्री, हेल्थ और मिस्टीरियस डेथ पर ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और अनेकों कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें।